नमस्कार। ख यानी आकाश, चर यानी चलना, इसीलिए इस मुद्रा का नाम खेचरी। तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे महानुभाव, जो हमारे योगीज होते हैं, उनके अनुभव को शेयर करने का। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये आसन, ये जो मुद्रा है, योग मुद्रा, हठ योग में आता है, इसको आपको करना नहीं है। ये जो ऋषि हैं हमारे, उनके अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिनको भी करना है वो एक अच्छे गुरु की तलाश करें, उनके माध्यम से, उनके सानिध्य में रहकर ही करें। तो मैं बस अनुभव को शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि हमारे जो योगीज़ हैं वो कितने पहुँचे हुए थे, कितना उनमें ज्ञान था और शरीर के बारे में उनको क्या-क्या अनुभव था। तो आप समझ गए हैं कि खेचरी मुद्रा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आज मैं स्वामी शिवानंद जी का, उनका जो अनुभव उन्होंने लिखा हुआ है अपने बुक में, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। क्योंकि सभी लोग, काफ़ी जो ऋषि मुनि हैं, अलग-अलग अपने बातों के माध्यम से, अपने वीडियोज़ के माध्यम से शेयर किया हुआ, अपने बुक के माध्यम से शेयर किया हुआ है। लेकिन मैं जो बात करूँगा वो स्वामी शिवानंद की बात करूँगा। उन्होंने ये बताया कि आपकी जो जिह्वा है, जीभ है, वो आपके भ्रिकुटी तक यानी माथे तक जाना चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उनका आप प्रोसेस देख कर के आप समझेंगे कि कितना कठिन होता होगा। गुरु के माध्यम से, जो हमारा, जिनको हम गुरु चुनते हैं, वो हमारे जिह्वा के निचले वाले हिस्से को एक तेज छुरी से वो थोड़ा-थोड़ा कट करते हैं। उसमें हल्दी और चूना लगाते हैं ताकि दोबारा वो पकड़े ना, दोबारा फिर से, क्योंकि जो हमारा मसल होता है वो हमेशा पकड़ता है, तो वो पकड़ने से फिर हमारा जैसे का तैसे हो जाता है। तो हर हफ्ते जिह्वा के निचले भाग को कट करते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके हल्दी और चूना लगाते हैं ताकि वो पकड़े ना। और मक्खन से लेकर के दोहन करते हैं। दोहन जो गाँव में रहते हैं या वैसे भी जानते होंगे कि जैसे हम किसी जानवर का, भैंस या गाय का दूध निकालते हैं उनके थन से, वैसे ही जिह्वा को पकड़ करके मक्खन लगा करके उसको बहुत ही धीरे-धीरे करके उसको लंबा करने की कोशिश करते हैं। इसको दोहन कहते हैं। अब सोचिए कि लंबा करने के लिए दोहन कब होता है? हर हफ्ते, यानी पर वीक आपका जीभ जो है धीरे-धीरे कट करता है गुरु। इसके बाद आपको उसको लंबा करने की कोशिश करते हैं। और ये 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, ये करीब-करीब 2 साल, उनका मानना है, जो उन्होंने शेयर किया, कि 2 साल तक यह प्रक्रिया चलता है। और ऐसा नहीं है कि बस कट कर दिया और ख़त्म हो गया। उसके साथ आपको कोशिश करनी होती है कि आपका जो जिह्वा है, वो जहाँ पर तालू होता है ना? जहाँ पर आप अक्सर देखते हैं, यानी हेड का सबसे ऊपर वाला सिरा, आप जीभ को टर्न करके वहाँ तक ले जाने की कोशिश करते हैं। इतना लंबा आपका जीवा होना चाहिए। देखिए, इसमें और कई सारी चीज़ें हैं कि अमृत कूप कहाँ से आता है, वो आप जीवा लेकर जाते हैं तो आपके जीवा के थ्रू अमृत आपके जीभ पर आकर के फिर आपके शरीर में जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हमारा जीवा जो अंदर तक नहीं जा रहा है, तो जो आपका अमृत है वो नाभि में जा कर के सूर्य के किरण से सामंजस्य स्थापित करके वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस है कि आपके जीवा को कैसे लंबा करते हैं 2 साल तक। करने के बाद कहते हैं, स्वामी शिवानंद जी ने बताया कि आप जो है इसके बाद उसको बड़ा करने के लिए आप जीभ को बाहर निकालते हैं और फिर उसको टर्न करके अंदर की तरफ ले जाते हैं। इतना ही नहीं, ये 2 साल तक प्रक्रिया ऐसे चलती है। तो जैसा मैंने कहा कि आज मैं उसके विषय में नहीं बात कर रहा हूँ कि अमृत कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं संक्षिप्त में थोड़ा बताने की कोशिश किया। साथ में ये करते क्यों हैं? हठ योगी ऐसा मानते हैं कि अगर आपने खेचरी मुद्रा का सही तकनीक से आपने अभ्यास किया, क्योंकि ये बिना गुरु के सानिध्य में नहीं करना चाहिए और होता भी नहीं है।
तो अगर आपने इसका अभ्यास निरंतर किया तो कहते हैं कि आप वृद्धावस्था, रोगी और इतना ही नहीं, आप मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। और जो व्यक्ति मृत्यु पर विजय पा ले वही तो ऋषि होता है। इतना इसका महत्वपूर्ण स्थान है खेचरी मुद्रा का। ये योग मुद्रा में बहुत ही ऊपर दर्जे का, यानी अव्वल दर्जे का ये मुद्रा है। हठ योग में आता है। इसे क्रिया योग में कुछ गुरु जो है वो बताते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए। तो मैं बार बार रिपीट करूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, वो समझें कि ये कैसे होता है और क्या क्या होता है। क्योंकि बताना और स्वयं का अनुभव करना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। पढ़ कर के बोलना और योग का अनुभव करके बताने में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैं ऋषि के, हमारे योगीज़ के, महानुभावों के अनुभव को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको करना है तो आप किसी गुरु के सानिध्य में जाइए और कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इंसान मृत्यु पर विजय पा लेता है तो आप लोगों ने सुना है कि बहुत सारे लोग समाधि ले लेते हैं। समाधि का तात्पर्य यह है कि वो मर नहीं सकते हैं, उन्हें पता है कि मर नहीं सकता मैं, इसीलिए वो समाधि लेते हैं। और समाधि कौन लेता है? जो बहुत बड़े ऋषि होते हैं। आम, जैसे हम लोग हैं, आम जनता जो है वो चाहती है कि मैं जीवित रहूं, लेकिन जब ऋषि लोग इस चीज को समझ जाते हैं कि मरना तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, तो उन्हें समाधि लेनी पड़ती है, क्योंकि पता है कि उन्होंने मृत्यु पर विजय पा लिया। तो ये बताने का मेरा तात्पर्य है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो योग को जानना चाहते हैं, ये खेचरी मुद्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बस ये नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं करने के लिए अपने वीडियो के माध्यम से नहीं कहूँगा, आप इसको करिए भी मत। अगर करना है तो आप, मैं हाथ जोड़ करके विनती है कि आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाइए, उनके चरणों में जाइए और आप हठ योग या क्रिया योग का सोपान ग्रहण कीजिए। तो बस आज इतना ही। नमस्कार।